जय हिंद दोस्तों। तो हमने अपने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में मीन को पढ़ लिया है कंप्लीटली, एकदम ए टू जेड सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं। और उससे भी पहले स्टैटिस्टिक्स होती क्या है, इसके बेसिक से लेकर के क्लासिफिकेशन, टेबुलेशन, प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा, ये सब कुछ मैंने आपको बता रखा है। और आज से पढ़ना स्टार्ट करेंगे कि मीडियन क्या होता है और इसका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। तो आज से हम लोग अगले 3 वीडियो में समझेंगे कि मीडियन क्या होता है और इसका कैलकुलेशन अलग अलग सीरीज में कैसे किया जाता है। इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज में इसके कैलकुलेशन का क्या तरीका होता है। और बहुत ही आसानी के साथ में हम लोग अपने इस चैप्टर में मीडियन को समझेंगे कि इसका वैल्यू, इसका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, कैलकुलेशन क्यों किया जाता है और इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है। तो आज अपने इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इंडिविजुअल सीरीज में मीडियन का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। और अगले वीडियो में मैं देखूंगा कि डिस्क्रीट सीरीज में कैसे कैलकुलेशन किया जाता है। देन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे साथ में मिलकर के कॉन्टिन्यूअस सीरीज में कैसे कैलकुलेशन किया जाता है मीडियन का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज देखते हैं मीडियन का कैलकुलेशन इंडिविजुअल सीरीज में किस प्रकार किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी विलंब के। आज हम लोग बात करने वाले हैं माध्यिका क्या होती है। तो आज क्या हम लोग पढ़ेंगे कि मीडियन आखिर क्या होता है। तो देखो, जैसा इसका नाम है, जब हम कहते हैं मीडियन मतलब जो बीच में है, वैसे तो ये चैप्टर ही है हमारा मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मतलब जो केंद्रीय प्रवृत्तियों की माप है। केंद्र का मतलब होता है बीचों बीच में होना। तो यहाँ जितने भी माध्यम पढ़ेंगे वो सब के सब बीचों बीच में होते हैं, सबके सब कहीं ना कहीं सेंटर में ही है, इसीलिए तो ये सेंट्रल टेंडेंसी है। तो दूसरे नंबर पर आज हम लोग पढ़ रहे हैं मीडियन। मीडियन किसी भी समंक माला का वह मूल्य होता है जो किसी पूरी समंक माला को 2 बराबर भागों में तोड़ देता है और बीचों बीच में जो होती है संख्याएं हमारी, उसका प्रतिनिधित्व करता है। यह बिल्कुल मिड का भी प्रतिनिधित्व करता है। जो मीडियन है यह एक स्थितिक माध्य होता है, पोजिशनल माध्य होता है। जबकि हमने जब मीन पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था ये एक अर्थमेटिक मीन है, मतलब ये अंकगणितीय माध्य होता है। जबकि मीडियन जो है वो स्थितिक माध्य है, यह एक स्थितिक माध्य है जिसको हम लोग कहते हैं पोजिशनल मीन। तो ये एक पोजिशनल मीन होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे कैलकुलेशन की जाती है। 3 सीरीज मोस्टली हमारे पास में मोस्टली क्या होती ही है, 3 सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर 1 पर आज हम लोग बात करेंगे इंडिविजुअल सीरीज के अंदर कैसे कैलकुलेशन किया जाता है मीडियन का। तो जब बात इंडिविजुअल सीरीज की करेंगे, जैसे हमने कहा कि ये एक्स हो गए, कोई भी एक वैल्यू है। ध्यान रखना, मीडियन के लिए आपके आइटम्स को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में होना कंपलसरी है। जबकि मीन के लिए मैंने बताया था कि उसके लिए ये कंपलसरी नहीं है। मीन के लिए आप अपनी वैल्यूज को असेंडिंग में रखो, डिसेंडिंग में रखो या किसी भी तरीके से रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कैलकुलेशन हो जाएगी। क्योंकि मीन जो है वो एक एक वैल्यू पर जाकर के उसका कैलकुलेशन किया जाता है, जबकि मीडियन ऊपर नीचे की सभी वैल्यूज छोड़ देता है, बीचों बीच की वैल्यू ले लेता है। तो इस कंडीशन में इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में होना कंपलसरी होता है। ये आपको हमेशा करना होगा। अगर नहीं है ये असेंडिंग डिसेंडिंग में तो आपको करना होगा। तो चलिए, मैं तो यहां पर असेंडिंग ऑर्डर में ही ले रहा हूं। जैसे मैं कह रहा हूं 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20। और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बताओ इसका मीडियन क्या होगा। ये सीरीज है, ये बनाई है हमने, और मैं आपसे पूछ रहा हूं बताओ इसका मीडियन क्या होगा, इसका माध्य क्या होगा। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो ये क्या है, ये हमारी वैल्यू कैसी है, ये इंडिविजुअल सीरीज है। अगर इसके आगे मैं इधर एसआर नंबर डाल दूं, सीरियल नंबर डाल दूं, इसको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9 करते हुए, तो इससे बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। सीरियल नंबर, डेज नेम, मंथ्स नेम, ईयर्स नेम, इनका कोई फर्क नहीं होता है और इनको हम लोग वैल्यू किसी सूचना में नहीं मानते हैं। तो यही रहेगी हमारी सीरीज। ये सीरीज कैसी है, इंडिविजुअल सीरीज है। जब यहां आप कैलकुलेशन करने के लिए आओगे तो मीडियन कैलकुलेट करने के लिए आप करेंगे n+1/2 आइटम वैल्यू। यहां n मेरा क्या है, तो n का मतलब होता है नंबर ऑफ आइटम्स। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, कितना है 9। यहां पर मैं आया 9+1/2 और 10/2 इजिकल टू 5th आइटम वैल्यू। ओके, देन 5th आइटम वैल्यू मेरी क्या है, देखो 1, 2, 3, 4 पर छोड़ दे रहा हूं तो 12 आ गया है। m इजिकल टू क्या हो जाएगा 12। नीचे से देखो 4 संख्या छूट गई, ऊपर से 4 संख्या छूट गई और ये मेरा मीडियन निकल करके आ गया। ओके, बात क्लियर है। इस तरीके से कैलकुलेशन करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे सर आपने इतना इजी क्वेश्चन बना दिया कि 9+1/2, ये तो कोई भी बता देता, 5th डिजिट हो गई। अगर ये यहां पर 9 ना होकर के 10 होता
ऑड इवन वाली बात होती तो फिर क्या कैसे करते? तो कोई बात नहीं बच्चा, देखो मैं एक संख्या और बढ़ा देता हूं नीचे, मैं मान लेता हूं 22 हो गया, तो n इजकल टू कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ऐसी सिचुएशन में जब आप m का कैलकुलेशन करने जाओगे तो ये नहीं बदलेगा, ये मतलब यही रहेगा। तो n क्या है? 10 प्लस 1/2 और 11/2 इजिकल टू 5.5 आइटम वैल्यू, ऐसा हो जाएगा। देन m इजिकल टू क्या हो जाएगा? 5th आइटम वैल्यू, प्लस 6th आइटम वैल्यू अपॉन 2। 5th आइटम वैल्यू मेरी क्या है? 12 प्लस 6th आइटम वैल्यू क्या है? 14/2 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा मेरा? 26 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 13। देन मेरी वैल्यू कौन सी हो जाएगी? 13 हो जाएगी, और उसको हम कहेंगे ये मीडियन है। बात क्लियर है? तो देखो, जब यहां पर संख्या ऐसी होगी कि कंप्लीट डिजिट मेरी बन जाए, देन तो सीधे सीधे हमारी कोई ना कोई वैल्यू निकल के आ ही जाएगी। अगर ऐसा हो, ऑड इवन पे चलेंगे हम लोग, और यहां ऐसा हो कि हमारी कोई ऐसी संख्या आ जाए जिसको मैं जब डिवाइड करूं तो यहां पर वैल्यू मेरी पॉइंट में आ जाए, तो फिर क्या करिएगा, देख लीजिएगा कितनी संख्या के बाद पे पॉइंट लगा हुआ है। तो ये वाली डिजिट एक हम ले लेंगे 5th आइटम वैल्यू, और 5 के बाद क्या आएगा? ये 0.5 कहां है? 5 और 6 के बीच में ना, तो 6th आइटम वैल्यू, फिर 5th आइटम वैल्यू, 6th आइटम वैल्यू डिवाइडेड बाई 2, देन मेरा मीडियन आ जाएगा। बात क्लियर हो गई है आपको? हाँ जी सर, बात क्लियर हो गई है। इंडिविजुअल सीरीज मुझे समझ में धीरे धीरे आ गई है। अगर यही सीरीज में, अगर यही क्वेश्चन होता और ये बिखरा पड़ा होता, ये क्वेश्चन कैसे होता? बिखरा पड़ा होता, मतलब कभी जैसे मान लो ये 6 ऐसे यहाँ होता, 8 ऐसे यहाँ होता, यहाँ 10 होता, यहाँ 12 होता, फिर यहाँ पर 16 होता, फिर यहाँ पर 14 होता, फिर यहाँ पर 4 होता, फिर ये 22 होता, और फिर ये 20 होता, ऐसे होता। तो मैं इसको इस तरीके से, ये वाली इस तरीके से सीरीज दी गई होती है ऐसे मुझे, तो मैं इसको इस तरीके से एरी बना लेता, इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग में मैं कर लेता। तो मीडियन का कैलकुलेशन के लिए हमेशा ध्यान रखिएगा, आपको सीरीज जो चाहिए वो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, और आपको नहीं है तो आप करिएगा, आप बनाइए उसको। ओके, चलिए, एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है और खासतौर पे कंपटीशन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है मीडियन से रिलेटेड। कैसा क्वेश्चन? आपको बोलेगा 15 संख्याओं की समंकमाला में, 15 संख्याओं की समंकमाला में, मैं बना ही देता हूं क्वेश्चन आपको। क्वेश्चन बोलेगा 15 संख्याओं समंकमाला में चौथा पद 8 है, 8वां पद 12 है, और 12वां पद 16 है, तो इसका माध्यिका मूल्य क्या होगा? माध्यिका मूल्य क्या होगा? ठीक है ना। 15 संख्याओं की एक समंकमाला है, एक डाटा सीरीज है हमारे पास में, जो कितनी डिजिट्स की है? 15 डिजिट्स की है, जिसमें 4th डिजिट जो है, जिसमें जो 4th आइटम वैल्यू है वो क्या है? 8 है। 8th आइटम वैल्यू जो है वो 12 है, जो 12 आइटम वैल्यू है वो 16 है। आपसे कह रहा है कि बताइए इसके मीडियन क्या होगा। अब इसका कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा? देखो, यहां पर हमें कुछ नहीं करना है, सिंपल सी वही बात है जो यहां पर हमने जो हम लोग करते हैं हमेशा, m इजिकल टू n प्लस 1/2 आइटम वैल्यू। ओके, n क्या है? n तो हमको पता है, देखो उसने क्या कहा था, 15 डिजिट्स हैं, तो 15 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इजिकल टू कितना आ जाएगा? 16/2 इजिकल टू 8। 8th आइटम वैल्यू आएगी ना, क्या आएगी? 8th आइटम वैल्यू। ठीक है ना। हमको पूरा क्वेश्चन चाहिए नहीं, हमको 8th आइटम वैल्यू तो पता है ना, m इजिकल टू क्या हो जाएगा? 12। पूरा क्वेश्चन नहीं चाहिए हमको, पूरा क्वेश्चन चाहिए नहीं हमको, 8th आइटम वैल्यू चाहिए थी, वो तो है। बच्चा कंफ्यूज रहेगा कि अरे इसमें तो 15 संख्याएं थी, मेरे को तो 3 ही दी गई, हम कैलकुलेशन कैसे करें? कोई बात नहीं है, आपको ये तो पता है कि ओवरऑल डिजिट्स कितनी थी, प्लस 1/2, 16 प्लस 16/2 इक्वल टू 8th आइटम वैल्यू, और 8th आइटम वैल्यू मुझे पता है 12 है, सो मीडियन इज 12। बात क्लियर हो गई आपको? एकदम समझ में आ गई कि मीडियन का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है? एकदम चीजें क्लियर हो रही हैं आपको? हाँ जी, हाँ जी सर, क्लियर हो रही हैं। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है मीडियन में, जो बहुत ज्यादा एग्जाम्स में पूछा जाता है आपसे। जैसे उसने कहा कि एक क्लास में 15 स्टूडेंट्स हैं,
कितने, एक क्लास में 15 स्टूडेंट्स हैं, 5 स्टूडेंट्स जो हैं वो फेल हो गए, 5 स्टूडेंट्स फेल हो गए, और 10 स्टूडेंट्स जो पास हुए थे, 10 स्टूडेंट्स जो पास हुए हैं उनके मार्क्स ऑब्टेन आपको ये दिए हुए हैं, मार्क्स ऑब्टेन बाय 10 स्टूडेंट्स, मार्क्स ऑब्टेन बाय 10 स्टूडेंट्स क्या दिए गए हैं आपको, यहां पर आपको दिए गए हैं 20, 25, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 38, 40, हो गए कि नहीं, 3, 3, 6, 3, 9, 1, 10, ये हो गए 10। और आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ओवरऑल स्टूडेंट्स का मीडियन क्या होगा, क्या पूछ रहा है, ओवरऑल स्टूडेंट्स का मीडियन क्या होगा, या परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थियों का माध्यिका क्या होगा, परीक्षा में जो स्टूडेंट्स बैठे हुए थे परीक्षा देने के लिए उनका मीडियन क्या होगा। अब परीक्षा में क्या जो फेल हो गए वो बैठे नहीं थे, वो भी तो बैठे थे, एग्जाम तो वो भी दे रहे थे ना, फेल हो गए वो अलग बात है, इसका मतलब आपसे ओवरऑल की बात पूछ रहा है। तो फिर आप उनका कैलकुलेशन कैसे करेंगे, जब कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो इसका कैलकुलेशन करने के लिए देखो ये 10 संख्या तो हमारे पास है ही है, हम इनकी जब इनको असेंडिंग ऑर्डर में कर रहे होंगे या डिसेंडिंग ऑर्डर में कर रहे होंगे, किसी भी ऑर्डर में कर रहे होंगे, तो हम पहले ए बी सी डी और ई, ये कौन बच्चे हैं जो फेल हो गए, ए बी सी डी ई कौन बच्चे हैं जो फेल हो गए, उनके नंबर क्या है मुझे नहीं पता, डजेंट मैटर, मुझे फर्क नहीं पड़ता, फिर मैं ये वाली डिजिट्स ले लूंगा 20, 25, 28, 30, 32, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 34, 35, 36, 38 और 40, 40। अब देखो कितने हो गए, 5, 5 2 7 2 9 2 11 2 13 2 15, n इज इक्वल टू कितना हो गया, 15 हो गया, n इज इक्वल टू कितना हो गया, 15 हो गया, तो m इज इक्वल टू n+1/2 और 15+1/2 और 16/2 इज इक्वल टू 8th आइटम वैल्यू। देखो यहां पर 5 आप ये संख्या ले लेंगे, 5 2 7 हो गया, ये आपका 8वां संख्या आ गया, तो 7 संख्या इधर छूट रही है, 3 3 6 और 1 7, 7 इधर छूट रही है। ओके, अगर आपने कैलकुलेशन इन्हीं में कर लिया, इन्हीं में कैलकुलेशन कर लिया, ज्यादातर बच्चे करेंगे m इज इक्वल टू वही 5th और 6th आइटम वैल्यू कराएंगे, क्योंकि 10+1 इज इक्वल टू 11 होगा, डिवाइडेड बाय 2 5 होगा, और इस कंडीशन में वो क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू को जोड़ करके उसको डिवाइडेड बाय 2 करके 33 निकाल देंगे कि मीडियन उनका 33 है, गलत हो जाएगा। आपसे ओवरऑल की बात पूछ रहा है तो आप इस तरीके से कैलकुलेशन इसका करेंगे। तो उम्मीद है इंडिविजुअल सीरीज आपको बहुत ही आसानी के साथ समझ में आ गई होगी। 4 तरीके से क्वेश्चन मैंने आपको बना के बताया कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं इंडिविजुअल सीरीज से, जब मीडियन की बात करेंगे तब। इंडिविजुअल सीरीज हो गया है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे डिस्क्रीट सीरीज कैसे कैलकुलेट की जाती है, नेक्स्ट वीडियोज में हम देखेंगे कंटिन्यूअस सीरीज में कैसे कैलकुलेशन किया जाता है मीडियन का। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। तब तक के लिए जय हिंद।